हम गुंडाई नहीं करते, ये साले गुंडाई करेंगे। टांग पे टांग रख के फाड़ दी जाएगी अगर हमारे समाज के लोगों के साथ गलत करने का काम किया जाएगा। ये राजभर समाज के लोगों को क्या लग रहा है कि उनके समाज का 1-2 मंत्री होने से किसी राजपूत समाज को गिराने का काम करेंगे? अरे हमारे समाज का मुख्यमंत्री बैठा है, का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आज प्रशासन लोग रोक लेगा, कल लोग रोक लेगा, परसों गर्दन पे लात रख के अपने समाज के जो बेइज्जती उसका बदला लिया जाएगा। कब तक इस तरह की गुंडाई राजभर समाज या समाज के लोग राजपूतों के साथ करेंगे? पूरे राजभर, अरविंद राजभर हो चाहे दूसरा राजभर हो, इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आने वाले चुनाव भुगतना पड़ेगा। फेसबुक पर चल रहा है कि पीड़ित राजभर, तो क्या वो शासन सत्ता में बैठे लोग अंधे हैं? संजय सिंह का परिवार पीड़ित आपको नहीं दिख रहा है? 48 घंटे का समय दिया है कि 48 घंटे में कार्रवाई करेंगे, जिसमें 24 घंटा भी। छत्री कभी जातीयता की लड़ाई नहीं लड़ता है, लेकिन आपने मजबूर कर दिया इस सड़क पर उतरने के लिए। अनिल राजभर ने बैठ करके और पुलिस कस्टडी में संजय सिंह को मरवाया, एम्बुलेंस से रुकवा करके जो मरवाया, मौके पे भी संजय सिंह को पिटवाया। अनिल राजभर को हम लोग नहीं चाहते हैं, हम उनको वोट दिए, विधायक बनाए। 50 साल की तपस्या जो भाजपा में किया हूँ आज खंडित हो गई है। क्या राजपूत समाज को इतना तुच्छ और कमजोर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? पता चल गया ना छतरी समाज क्या है। छतरी को रोकने के लिए पूरी प्रशासन लगी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है वाराणसी में। जैसा कि एक मामला आपको लगातार देखने को मिल रहा है। बनारस में जो एक थाना है चौबेपुर थाना अंतर्गत एक गांव है चितौना में राजपूत और बनाम राजभर की एक लड़ाई होती है, जो कि एक जमीनी विवाद से शुरू होकर के आज जातीय रंग दे दिया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे तो लगातार उस वहाँ के एक मंत्री हैं जो शिवपुरी विधानसभा के से विधायक हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, अनिल राजभर, जो कि वहाँ से जातीय रंग देना शुरू करते हैं, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में जातीय हिंसा भड़कता है। उसी के ठीक बाद ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, उनके बेटे अरविंद राजभर पहुँच करके वहाँ पे अपने समर्थकों के साथ में लगातार उन परिवार के ऊपर और वहाँ पे पथराव और तमाम चीजें अवैधता करते हैं। इसी कड़ी में जब क्षत्रिय समाज के संगठनों को पता चलता है तो क्षत्रिय संगठन विरोध प्रदर्शन शुरू करता है। आज बनारस में तमाम क्षत्रिय संगठन के लोग और क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित होकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी प्रशासन ने उनको रोकने का प्रयास किया। अगर हम बात करेंगे तो लगातार अगर अरविंद राजभर जाते हैं तो उनको प्रशासन वहीं पे उनका मुख दर्शन बन के खड़ी रहती है, लेकिन क्षत्रिय समाज अगर अपनी बात करता है तो वहाँ पे वो उनको रोका जाता है, उनको गिरफ्तार करने के लिए धमकी दी जाती है। बात करते हैं कुछ क्षत्रिय समाज से लोग हैं, हम कैसे कि जिस तरीके से आज का मामला हुआ और क्षत्रिय समाज से लोगों ने बात कर, क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर के? इस मामले को लेकर के आप लोग को पता ही होगा, इसको पूरा जाति जो है जातिगत के आधार पर इसको उसका रंग दे दिया गया। और रही बात सत्ता में बैठे जो विधायक हैं उनके द्वारा किया गया ये षड्यंत्र है कि ठाकुर और राजभर को एकदम लड़ाने का काम किया गया है। और बराबर आप लोग देख रहे होंगे कि फेसबुक पर चल रहा है कि पीड़ित राजभर, तो क्या वो शासन सत्ता में बैठे लोग अंधे हैं? संजय सिंह का परिवार पीड़ित आपको नहीं दिख रहा है? वो इसलिए नहीं दिख रहा है कि वो राजपूत है और अनिल राजभर को राजभरों का राजनीति करनी है। बड़े नेता है ना राजभर समाज के बड़े नेता? नहीं, राजभर समाज के बड़े नेता उसमें कौन बड़ा है? अनिल राजभर हैं कि ओम प्रकाश राजभर हैं कि अरविंद राजभर हैं, ये कौन बताएगा? संघर्ष तो चल रहा है ना तीनों में मिला। संघर्ष कौन नहीं कर रहा है? संघर्ष तो सभी कर रहा है, सब अपने अपने जाति की राजनीति करने में मशगूल है। लेकिन इस घटना को, ये कोई बड़ी घटना नहीं थी। इसको बैठ करके, आप जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, आप बैठ करके दोनों परिवारों को संभाल सकते थे, दोनों परिवारों को समझा सकते थे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ राजभर समाज वो दयनीय और असहाय समझ में आया। तो राजनीतिक घोलने का काम तो क्या आप कहेंगे जिस तरीके से राजनीति को लेकर के जातीय रंग लगातार जो रंग दिया जा रहा है लगातार प्रदेश में लगातार दिया जा रहा है, चाहे विपक्ष की पार्टी हो चाहे अगर बात करेंगे तो जातीय रंग लगातार दिया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति तो जातिगत आधार पर ही है। बिना जाति के, अगर जाति का कोई नेता न हो तो उसको कौन पूछेगा, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सब अपनी अपनी जाति में मशगूल है, लेकिन सत्ता के नशे में भी इतना चूर नहीं होना चाहिए जिस प्रकार से अनिल राजभर और अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर हैं। आप जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, किसी एक बिरादरी द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं हैं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि प्रशासन ने 48 घंटे का समय मांगा था,
48 घंटे में से 24 घंटे बीत चुके हैं। हम क्षत्रिय समाज, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, 24 घंटे और इंतज़ार करेंगे। 24 घंटे के अंदर अगर राजभर समाज द्वारा जो करणी माता को, क्षत्रिय समाज को गाली दिया गया था, अगर उस पर उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो 24 घंटे बाद पूरे देश से क्षत्रिय छितौना गांव में पहुंचेंगे। फिर प्रदेश के कोई प्रशासन रोक नहीं पाएगा। अगर बात करेंगे तो अगर आज आप प्रशासन से कुछ आप लोगों ने जो मांग किया, प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? 48 घंटे का समय दिया है कि 48 घंटे में कार्रवाई करेंगे, जिसमें 24 घंटा बीत चुका है। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे बस यही है कि जो गलत है उसको निष्पक्ष जांच किया जाए। अगर सहायता सरकार द्वारा एक बिरादरी को दिया जा रहा है तो वहीं संजय सिंह का भी ध्यान रखा जाए। संजय सिंह सिर्फ राजभर परिवार पीड़ित नहीं है, संजय सिंह भी पीड़ित है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके जातीय रंग दिया गया, क्या कहेंगे? जातीय रंग को देने का काम स्थानीय विधायक शिवपुर और मंत्री अनिल राजभर ने किया है। क्षत्रिय कभी जाति के बंधन में बंध के नहीं रहा है, ये पूरा समाज जानता है। क्षत्रिय हमेशा समाज को लेकर चला है और क्षत्रिय कभी जातीयता की लड़ाई नहीं लड़ता है, लेकिन आपने मजबूर कर दिया इस सड़क पर उतरने के लिए। 25 लोग मिल करके संजय सिंह को मारते हैं और वो अपने बचाव में कुछ तो करेंगे। और बचाव में अगर कोई सामने वाले को चोट लगती है, वो चोट गहरी हो जाती है, तो उसमें आप 307 का मुकदमा कायम करवाते हैं। और आप बैठ करके अनिल राजभर ने बैठ करके और पुलिस कस्टडी में संजय सिंह को मरवाया। गहरी चोट है। ये बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस से वो जा रहे थे, एम्बुलेंस रुकवा करके, एम्बुलेंस से रुकवा करके जो मरवाया मौके पे भी संजय सिंह को पिटवाए, वहाँ पे हाथ टूटा। और यहाँ पे और एक नई बात आई है जो राजभर समाज से आ रही है कि जो गहरी चोट लगी है वह संजय सिंह के लड़कों द्वारा नहीं लगी है। उनकी तरफ से जो 25 लोग आए थे उनमें भी किसी का आपसी मतभेद था, वो मौके की तलाश में थे और मौका देख के वार कर दिए। अच्छा, उन्होंने मौके का फायदा उठा करके संजय सिंह को फंसा दिया। इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। लेकिन एक अगर मामला देखा जाए उसमें जो राजभर समाज के कुछ ऐसे लोग जो उनके परिवार के हैं, कौन है बहुत नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये आरोप लगा रहे थे कि वो जो संजय सिंह के लड़के या संजय सिंह में से कोई उनकी लड़कियों को कोई छेड़ रहा था, इस टाइप का आरोप लगा रहे थे। ऐसा कोई ये तो नया आरोप लगा रहे हैं। आप शुरू से वीडियो देख लीजिए, सुबह 5 बजे के लगभग की घटना है और गाय चरने को लेके घटना है। तारीख का एप्लीकेशन थाने पे जाके देख लीजिए पहले। हाँ, वो एप्लीकेशन भी पड़ा है और वो विवाद के लिए एप्लीकेशन गाय चरने को लेके जमीन विवाद का झगड़ा, ये तो लड़कियों का बाद में है। लेकिन आप बताइए कि 3 लोगों को 25 लोग अगर मार रहे हैं तो 25 में किसी को अगर गहरी चोट लग रही है तो 3 में से कैसे लग गई? बिल्कुल। तो यह निश्चित तौर पे जो वहीं एक राजभर परिवार का लड़का बता रहा था कहीं से कि कुछ लोगों ने जिसको चोट लगी है गहरी, उससे पुरानी दुश्मनी थी, मनमुटाव था, उसने मौके का फायदा उठा करके खुद ही वार कर दिया कि ये लोग फंस जाएं। अच्छा, इसलिए संजय सिंह को मुलजिम बनाया गया है। आपने आज जो प्रदर्शन हुआ यहाँ पे, आपकी प्रमुख मांगे प्रशासन से क्या क्या रही? प्रशासन से मांग क्या करेंगे? SIT गठित कर दिया प्रशासन, सोशल मीडिया पे उन्होंने करणी सेना को मां बहन की गाली दिया, प्रशासन देख रहा है। अब इसके लिए भी हम मांग करें? हमने कोई मांग नहीं किया है, हम बस अपने समाज के साथ संजय सिंह के गांव पे जाना चाहते थे। इसके लिए प्रशासन ने हमको बुला के मना किया, समझाया, मांग किया, कहा कि आपकी मांग जो है तो मांग तो है, तो सबसे पहले एक मांग और है कि हम अनिल राजभर और अरविंद राजभर पे मुकदमा कायम किया जाए। इन्होंने जातीय उन्माद पैदा किया और माहौल को खराब किया, 2 जातियों को लड़ाने का काम किया। तो इस पे जो भी धारा बनती है उसके तहत इन दोनों लोगों पे मुकदमा कायम किया जाए। हम लोग शांतिपूर्वक आज उनके घर जाना चाह रहे थे, प्रशासन ने रोक दिया। इसलिए रोक दिया कि प्रशासन को पता था कि क्षत्रियों की ताकत क्या होती है, इसलिए प्रशासन हम लोगों को जाने से रोका। और हम लोग संस्कारिक परिवार से हैं, पैदा होते ही संस्कार लेकर पैदा होते हैं और इसलिए हमने प्रशासन का भी सहयोग किया। उन्होंने कहा कि नहीं, 24 घंटा बीत चुका है, 24 घंटे का और समय दीजिए, इसलिए हम लोग अपना कार्यक्रम यहीं रोक दिए। 24 घंटे बाद अगर प्रशासन नहीं कुछ करती है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? ये तो मैं नहीं बताऊंगा, अब तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक तो समाज के लिए मैं बोला, हम लोग बोले तो जिले को पूरी चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई, जगह जगह हमारे पदाधिकारियों को उठा लिया गया।
अब जो भी निर्णय लेना होगा हम लोग बैठ के गुप्त निर्णय लेंगे, उसको अभी सोशल मीडिया पे भी नहीं, फोन से संपर्क करेंगे। और अब आपसे निवेदन है कि हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बड़े भाई श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ से आ गए हैं और अब आप इनसे जो जानना है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जिस तरीके से लखनऊ से चल के आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आप आए हैं वाराणसी और चितौना गांव के लिए। चितौना गांव में आप जाने वाले थे, आपका संगठन, लेकिन यही प्रशासन रोक देती है और आपके बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर में ही कैद कर देती है। क्या कहेंगे? संगठन को या सामाजिक हमारे समाज के लोगों को कब तक प्रशासन या प्रशासन घर में कैद करके रखेगा? कब तक इस तरह की गुंडाई राजभर समाज या समाज के लोग राजपूतों के साथ करेंगे? इनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आज प्रशासन लोग रोक लेगा, कल लोग रोक लेगा, परसों गर्दन पे लात रख के अपने समाज के जो बेइज्जती उसका बदला लिया जाएगा। बदला को अगर बात करेंगे तो ये बताया जा रहा है जिस तरीके से आज जाने के लिए आप लोग कूच किए थे, लेकिन लगातार प्रशासन ने रोका, लगातार रोका। कहीं किसी को दूर 10 किलोमीटर दूर पे रोक दिया गया, कहीं किसी को रोक दिया गया, कहीं घर में अरेस्ट कर दिया गया। किस तरीके रोकने के लिए तो आजमगढ़, मऊ, गाजियाबाद भी और बलिया भी और लखनऊ भी लोगों को रोका जा रहा, अरेस्ट किया जा रहा। हम लोगों को किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से यहाँ पहुँचने का काम किए हैं और पहुँचे हैं। ये राजभर समाज के लोगों को क्या लग रहा है कि उनके समाज का 1-2 मंत्री होने से किसी राजपूत समाज को गिराने का काम करेंगे? अरे हमारे समाज का मुख्यमंत्री बैठा है, हम गुंडाई नहीं करते, ये साले गुंडाई करेंगे। टांग पे टांग रख के फाड़ दी जाएगी अगर हमारे समाज के लोगों के साथ गलत करने का काम किया जाएगा। लगातार जिस तरीके से अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं, कैबिनेट मंत्री उनके पिताजी हैं, और लगातार उनके घर पे जाकर के पथराव करते हैं और अपने लगभग हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में। पूरे राजभर, अरविंद राजभर हो चाहे दूसरा राजभर हो, इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आने वाले चुनाव भुगतना पड़ेगा। इनको क्या लगता है कि समाज में, हमारे समाज के लोगों को गाली देके ये चैन से रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहने देंगे। आज अगर इस चितौना गांव की ये घटना हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। क्या कोई समाज या हम राजपूत समाज पूरे हिंदुस्तान को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके साथ आज इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? और लगाते हैं इल्जाम कि मुख्यमंत्री जी बैठ करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष थे संजय सिंह, जिनको चोट लगी है, काफी गंभीर चोटें आई हैं, और ये जमीनी विवाद से लेकर के शुरुआत होता है और पता चलता है कि जातीय रंग दे दिया जाता है। पूरे प्रदेश और देश में यह मामला जमीनी विवाद का रंग होगा तब क्या आप किसी घर पे चढ़ के गोली मार देंगे? इतनी औकात हो गई है भी? अभी इतनी औकात नहीं है। अभी राजपूत समाज जागने की देर है। इतनी औकात अभी राजभर हो या किसी और के लोगों में नहीं है जो क्षत्रिय समाज को दबाने का काम किया करेगा। हमने देश को बनाया है, राष्ट्र को बनाया है, हमने कुर्बानी दी है। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता कर लेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। आप आए हैं जिस तरीके से अभी आप तो रोक दिया गया है, आगे की रणनीति क्या रहेगी क्षत्रिय महासभा के, क्षत्रिय समाज की? जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा ये संघर्ष जारी रहेगा, और जब तक जितने भी दोषी हैं इनको जेल नहीं भेजा जाएगा, संघर्ष जारी रहेगा। इसकी लड़ाई चाहे बनारस से लेके दिल्ली तक लड़नी पड़े या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक लड़े, हम लोग लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी हमसे बात किए, और भी पदाधिकारी थे, उन लोगों ने भी हमसे बात करने का प्रयास किया। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद। बनारस में मौजूद हूँ और हमारे साथ में देखिए करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन इन लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास कर रही है। आइए कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? जी, मेरा गाँव यहीं कैथी से है, और जो हमारे समाज के साथ अभी अन्याय हुआ है उसका हम खाली आए थे प्रोटेस्ट करने। अब जब हम लोग खाली सिर्फ प्रोटेस्ट करने आते हैं तो हम लोग के समय पूरा प्रशासन लग जाता है, और जब और कोई करने जाता है पुलिस रहती है, उसके बावजूद भी वहाँ लोग हमला करते हैं। ऐसे ही संजय सिंह के ऊपर जब हमला हुआ था, उनकी एम्बुलेंस रोक के, तो वहाँ पुलिस थी। हम लोग तो यहाँ आए साइलेंट प्रोटेस्ट करने, और यहाँ पे लोग जाके ज़बरदस्ती 500 से 600 की भीड़ में जाके, जब उसके घर पे, जब उसके 2 बच्चे जेल में हैं और वो खुद हॉस्पिटल में है, उसके घर जाने की क्या ज़रूरत थी? उसके बाद जाके माँ बहन को गाली दे रहे हैं। और किसी समाज को गाली देना क्या अच्छी बात है? और मैं कोई करणी सेना से नहीं हूँ, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, मैं अपने क्षेत्र का हूँ, मैं आया हूँ इसलिए। और जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और अब क्या ठाकुरों की सरकार नहीं है? इतने दिन से लोग कहते हैं कि बाबा भी अभी ठाकुर ही ना है, तो अभी क्यों हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है? कहा जाता है अनिल राजभर बाबा के बड़े चहेते मंत्री हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई। देखिए, उसका हमें नहीं पता है, पर ये बात आप सब लोग बोलना बंद कर दें कि ये ठाकुरों की सरकार है। हर जगह हर समय यही बोला जाता है कि ठाकुरों की सरकार है। अगर आज ये ठाकुरों की सरकार रहती,
तो क्या इतना हम लोग को यहाँ रोड पे आना पड़ता है अपना काम धंधा छोड़ के? क्या है यही की सरकार रहे या ना रहे, हम अपनी इज्जत के लिए, मान मर्यादा के लिए हमेशा लड़ेंगे, चाहे ठाकुर रहे चाहे जे रहे। निष्पक्ष जांच हो। माननीय योगी जी से निवेदन है, अनिल राजभर जैसे मंत्रियों को निष्कासित करे, बहिष्कार करे उनका। इनको पार्टी में रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक जाति विशेष का और राजनीति कर रहे हैं, और एक जाति को जिसका ये अकेला घर है राजभर बस्ती में ठाकुर का, और पूरे राजभर समाज उसको अकेले मारा है। राजभर जाके वहाँ पे एक जाति विशेष का राजनीति करके लड़ाने का काम किए हैं लोग। आज ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, सब अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर, ये लोग दोषी हैं इनके। आप क्या कहेंगे? आप यहाँ हैं। अनिल राजभर को शिवपुर का टिकट नहीं मिलना चाहिए। अनिल राजभर को हम लोग नहीं चाहते हैं, हम उनको वोट दिए, 2 बार विधायक बनाए। हमारे विधायक बनने से उनका राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री बना है। 50 साल की तपस्या जो भाजपा में किया हूँ, आज खंडित हो गई है। अगर अनिल राजभर को टिकट मिला या ओम प्रकाश के बेटे ओम प्रकाश को टिकट मिला शिवपुर से, तो हम नोटा दबाएंगे, बहिष्कार करेंगे, बूथ पर नहीं जाएंगे। चलिए, बहुत आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से तरीका ये है कि देखिए, पहले जो था एक पक्ष ने वही तरीका अपनाया जो न्यायिक प्रक्रिया थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने अपने मंत्री पद होते हुए और उसका विरोध करते हुए और अपनी जनशक्ति को दिखा करके दूसरे पे अन्याय करने का प्रयास किया। हमारा तो जो एक पक्ष है वो तो उसने यही ना हुआ कि आप दूसरे पक्ष के लिए अगर उसको चोट लगी है तो आप FIR लिखिए। FIR लिखना कोई असंवैधानिक तरीका तो था नहीं। उसके लिए दूसरे पक्ष जो है जाकर के उनके घर गाली देना, ये करना और एक दिखाना कि हम बहुत बड़े तानाशाह हैं। तो अगर आप उस रास्ते पर अपनाते हो तो हम भी वही रास्ता अपनाएंगे। पिताजी उनके मंत्री हैं, पिताजी उनके मंत्री हैं। अब मंत्री होना तो उसके लिए कोई हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मंत्री है जो भी है वो सरकार आम जनमानस से मंत्री है ना, एक ही वर्ग का वोट पाके तो मंत्री है नहीं। राजभर बिरादरी का ही तो वोट पाके मंत्री है, सबका पाए हैं। लेकिन ऐसा अगर देखा जाए तो अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर को ऐसा लग रहा है कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए लपक पड़े हैं दोनों लोग आपस में बंटवारा करना नहीं। तो ये इन लोग को बोल सकते हैं कि वो अपरिपक्व राजनीति कर रहे हैं। कोई भी राजनेता किसी एक वर्ग के वजह से राजनीति नहीं करता है। जो एक वर्ग और एक समाज को लेकर चलेगा वो कभी राजनीति नहीं कर पाएगा। उनको दोनों पक्ष को देना चाहिए था। दोनों पक्ष में एक पक्ष ने सिर्फ FIR लिखवाया है और ये लोगों ने जो है समाज में विद्रोह लाने का काम किया और कुछ नहीं। इसका परिणाम उनको खुद भुगतना पड़ेगा। जो गलती की उन्होंने की है उसका परिणाम उनको आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा, चाहे संवैधानिक चाहे असंवैधानिक। आगे आप लोगों का क्या रणनीति है? बस हम लोग प्रयास करेंगे, सरकार पे दबाव बनाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे। अगर जन आंदोलन की बात होगी तो वो भी करेंगे। यहाँ पे जातीय संघर्ष को जिस तरीके से मोड़ दिया गया और जातीय संघर्ष में आज इस तरीके से रोड पे क्षत्रिय समाज आकर के खड़ा हो गया है। अगर बात करेंगे तो अरविंद राजभर की ये देन है, जो ओम प्रकाश राजभर के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके बेटे अरविंद राजभर, उन्हीं की देन है कि आज क्षत्रिय समाज को इस रोड पे आने को मजबूर कर दिया गया। एक सिंगल परिवार था क्षत्रिय समाज उस गांव में, छितौना गांव का आपसी विवाद, आपसी जमीनी विवाद को लेकर के जिस तरीके से जातीय रंग दिया जा रहा है, आइए हम इसको और भी दिखाने का प्रयास करें। और जातीय रंग दे करके इस तरीके का माहौल खराब कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्षत्रिय समाज के युवा इस सड़कों पे आकर के प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो गए हैं। हमारे जो एसपी साहब हैं, पुलिस कमिश्नर साहब हैं, उस दिन कहाँ थे? जिस दिन अरविंद राजभर आया था, कहाँ थे ये लोग? कहाँ थे बताइए। हम लोग यही कहना चाहता है कि शेरों को जगाइए मत, अगर शेर जागेंगे तो कुछ करेंगे, यही हम कह रहे हैं। हमारे पूर्वज जो है सर्व समाज की रक्षा करने जानते थे, अपनी रक्षा करने के लिए हम अक्षम हैं। आइए देखते हैं ये वो अनिल राजभर होने वाला, आगे क्या होने वाला, रणनीति क्या बना रहे हैं आप? अगर सरकार अपना काम ढंग से नहीं करती है तो हम लोग अपना करेंगे। रणनीति हम यही बना रहे हैं कि इससे पहले उन्होंने जो ऐसा किया था तो उनको तो नहीं रोका गया, हमें आज क्यों रोक रहे हैं? हमें भी छोड़ा जाए उसी तरह से। पुलिस अरविंद राजभर को जिस तरीके से कार्यक्रम किया वो आह्वान करके बनारस में आए, बलिया रसड़ा से चल के जाऊदाबाद विधानसभा से यहाँ पे आकर रैली कर सकते हैं 7 विधानसभा 7 जिलों का लेके राजभर समाज को। क्या राजपूत समाज को इतना तुच्छ और कमजोर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो कि कहा नहीं जा
सकता है। और भारतीय जनता पार्टी खुद राजपूतों का एक विरोधी पार्टी है, विरोध कर रही है खुलेआम। मध्य प्रदेश के मैटर से लेके यहाँ पे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चितौंधा जिले तक देख लीजिए, हर प्रकरण पे भारतीय जनता पार्टी राजपूतों का विरोध कर रही है। और वाराणसी पुलिस विफल है। उस दिन चाहती तो सुरक्षा में अरविंद राजभर को रोक सकती थी, रोकी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजपूतों की सरकार बताई जाती है। भारतीय जनता पार्टी राजपूत जिधर पलटते हैं उधर सरकार बनती है। और जहाँ ब्राह्मण बसपा के बसपा की सरकार बनी थी 2012 में, सपा की 17 से लेकर 22 तक राजपूत और ब्राह्मण भाजपा के साथ थे। इस बार भाजपा का एकदम खुले तौर पर विरोध किया जाएगा। हम लोग राजपूत हैं और राजपूत रहेंगे। हम लोग औरतों को और बहन बेटियों को आगे करके झूठा केस नहीं बनाएंगे। संजय सिंह के खिलाफ उनके जो वीडियो निकली है वो गलत केस बनाई है। आप बोले ना कि हम आएंगे, आप टाइम रख लो और आओ यहाँ हरियाणा एक अखबार में कि अगर अंदर कितना ताकत हो तू टाइम दे के आवा यहाँ रखा खुद सबसे बड़ा जहाज घोटाला जाफराबाद विधानसभा में कर रहा था। उस समय भाजपा से अलायंस तोड़ के समाजवादी पार्टी को 2022 से सपोर्ट किया था। खुद सबसे बड़ा चोटा है, उसको यहाँ पे समर्थन करने आया है। वो जाति के नाम पे राजनीति करता है, लेकिन जाति वाले लोगों को कोई सेवा नहीं, बस वो जाति धर्म के नाम पे लड़ाना चाहता है। अगर इतना उसके पास क्षमता, इतना शक्ति है, अगर वो अकेले आके जिस तरीके से कहेगा, जिस समय जब कहेगा, तब राजपूत समाज इतना कमजोर नहीं, जैसे कहेगा उस तरीके से उनसे फरिया लिया जाएगा। जय भवानी, जय भवानी। अनिल राजभर ये जात पात की राजनीति किए हैं, इनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और जो आए वहाँ पे बास बल्ली ऊपर आए, हम लोग भी चल रहे हैं वहीं पे ऊपर आएंगे। अगर ऐसी करना है तो आप एकदम चुनौती देकर आइए हमारे साथ। आप जहाँ कहेंगे वहाँ हम सक्षम हैं आपसे लड़ने के लिए। एकदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आप बिना बुलाए आप आके उसके घर पे पथराव किए, सब कुछ किए, तो आप टाइम दो और आइए टाइम रख कर कि हम इस दिन आ रहे हैं, हम आपको ललकारेंगे। आप लोगों को उस परिवार से मिलने नहीं दिया गया, आगे क्या करेंगे? अरे उसको मिलने नहीं दिया गया, उनको दोनों नाबालिग बच्चों को जेल भेज दिया गया। उनके ऊपर केस नहीं, एक पद केस हुआ। एम्बुलेंस से निकाला, पुलिस खड़ी है वहाँ पर, पुलिस वहाँ पे खड़ी है, एम्बुलेंस से निकाल कर उनको मारा गया, उनके संजय सिंह जी के घर पे सब चढ़ाई कर दी और प्रशासन मुख प्रशासन बन के देखती रही। उस दिन प्रशासन कहाँ चली गई थी, कहाँ चली गई उस दिन प्रशासन? और आज प्रशासन हम लोगों का रास्ता रोकने के लिए आ गई है। उस दिन उस दिन लोग घर भी तोड़ देते। अगर घर में महिला होती है, कोई माँ बहन उनको क्या करते, भद्रता करते, बताइए वो माँ बहन के साथ क्या करते उस दिन? अगर घर में माँ बहन कोई रहती संजय सिंह जी के घर में, तो वो लोग माँ बहन के साथ क्या करते हैं आप बताइए? नारा लगा रहे हैं लोग कि करनी सेना मुर्दाबाद। रोकना आ गई और उस दिन नहीं आई रोकने। 48 घंटा का समय मांगे कि हमको 48 घंटा का समय मिले। बताइए फिर हम एक्शन लेंगे और इस बार एक्शन लेंगे। कोई अरेस्ट नहीं हो पाएगी। क्या कर रही थी? हाउस अरेस्ट कर दिया आप लोगों ने उस दिन। हमारे नेता खाली आप लोग जवाब दीजिए, बताइए करके सबको घर आज हम लोग बना दिया, हमने रखे हैं। आज हम लोग के लिए वहाँ पे अभी चौबेपुर 1000 लोग खड़े हैं, रोके हैं उनको, उधर रोके हैं। आप बोलिए प्रशासन चंदौली से आ रहे हैं लोग। अनिल राजभर, अरविंद राजभर सब मिलने आया, उन लोग को नहीं रोका गया। हम लोग को यहीं अरेस्ट कर लिए, हमारे जितने नेता हैं सबको अरेस्ट कर लिया गया। विधानसभा है आपका, आप ये मतलब है क्या? नहीं वही कह रहे, एक पक्ष से कोई एक जाति से ना कोई विधायक बनता है, ना कोई एमपी बनता है, ना कोई एमपी। इस बार मैं कह रहा हूँ आप टिकट लेकर आ जाओ, जीत जाओ, जो बोलोगे वो हट जाऊंगा मैं। अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर ये सब जाति राजनीति कर रहे हैं और सवर समाज का वोट लेके जो है मलाई खा रहे हैं सत्ता की। और पूरी लेकिन अगर हम बात करेंगे अनिल राजभर की, तो जिस समय ओम प्रकाश राजभर पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थे, उस समय योगी आदित्यनाथ ने ही अनिल राजभर को इतना बढ़ावा दिया, अपने बगल की सीट पे हमेशा बैठाने का काम किया करते थे। ये कहा जाता था कि अनिल राजभर योगी आदित्यनाथ के चहेते मंत्रियों में से हैं। क्या कहेंगे? उसका भी जवाब दिया जाएगा 27 में उसका भी जवाब दिया जाएगा। आने दीजिए, लड़ने दीजिएगा इस बार। जातिवाद हो, इस बार आओ, हम आपको दिखाएंगे। अगर आपने भारत को छोड़ के सुनिए, अपने बिरादरी के अलावा अगर किसी भी एक व्यक्ति का वोट पा गए तो जो बोलो हार, एक भी व्यक्ति का आप बता दीजिएगा वोट पा गए तो जो बोलोगे आप वो हारने के लिए। आप लोग इस बार करने हो क्या वाले हैं? इस बार हम लोग सफाया करने वाले हैं यहाँ से।
अनिल राजभर जात का। पात की राजनीति दूर होगी यहाँ से। जी क्या कहने वाले थे आप? ये जाति की राजनीति अरविंद राजभर की रैली में जो करणी समाज सेवा के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई, क्या वो अरविंद राजभर के लिए, ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर के लिए सराहनीय कार्य है ये? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसी के घर गए हैं ठीक है, लेकिन वहाँ अभद्र भाषा और जो उनके घर पे, संजय सिंह के घर पे ईंट पत्थर चलाए हैं, क्या वो सही है? आप उनसे पूछिए ये बात। आज हम लोग हमसे मिल नहीं रहे, मिलेंगे कहाँ से? नहीं मिल रहे हैं। गंदे लोग भाई मिलते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं। गाँव में दम है तो यहाँ आ जाए मैदान में। हमें रोकने के लिए पता चल गया ना छतरी समाज क्या है। छतरी को रोकने के लिए पूरी प्रशासन लगी हुई है, सुबह से ही लगी हुई है। सुबह से अगर हिम्मत होता तो वो चैलेंज करके कहते कि मैं इतने तारीख को आ रहा हूँ, जिसको रोकना अगर रोक ले, हम रोक के दिखाएंगे तुम्हें। तब दिखाते उनको कितने उनके भुजाओं में दम है और कितने हमारे भुजाओं में दम है। जो भुजाओं का नाम लेते हैं ना, सब घुस जाएगा अंदर इस बार। कहते हैं पूरे प्रदेशों में इतना राजभर है कि एक आह्वान करते हैं, वो ईंटा पत्थर और ईंट पत्थर ढोने के लिए, मजदूरी करने के लिए हैं। वो जंगल में भी कीचड़ बहुत घूमते हैं, ठीक है। शेर का शिकार करने के लिए गांड में दम चाहिए उनके, समझ गए? क्या कह रहे थे आप, बताइए। हम ये कह रहे हैं कि आप टाइम धर के आइए हमारे पास और बोलिए कि हम आ रहे हैं लड़ने के लिए। हम आपको चुनौती देंगे कि हाँ आइए लड़ने के लिए, हम दिखाएंगे बाजुओं में ताकत कितनी है हमारे। ठाकुर समाज कितना मजबूत है, हम दिखाएंगे ये चीज़। आप बिना बताए आकर घर पर जाके महिलाओं को, बच्चों को अस्पताल, जेल भेज दिया जाता है। एक तरफ का रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है, मुकदमा। करणी सेना को गाली दिया जा रहा है। हमारे यहाँ ब्राह्मण में इतना गंदा खून नहीं है कि हम लोग किसी को गाली देंगे। हम यहाँ पे सुहेल देव की भी जय जयकार बोलते हैं। हमारे लिए सुहेल देव भी सम्मानित है, हमारे लिए भगत सिंह भी सम्मानित है, हमारे लिए सभी सम्मानित। अगर बात करेंगे तो हम लोग किसी को गाली नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन वो घर में अकेले जाके वहाँ पे हमारी माताओं को, बहनों को गाली दिया है। एक संवैधानिक पद पे उसके पिता बैठे हुए हैं, अनिल मंत्री संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, लेकिन एक तरफा कार्य कर रहा है। उसको शर्म आनी चाहिए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।